गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, जिसका नाम होगा मोशन। मोशन यानी कि गति। गति कहेंगे किसको कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे गति किसके कहते हैं। तो गति हम उसे कहते हैं जो एक वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं गति। जैसे में जब कभी आप लोग बाइक पर बैठते होंगे तो बाइक पर बैठने के बाद हम जब बाइक चालू हो जाती है तो हम लोग गति में हो जाते हैं। तो यदि दो बाइक एक मतलब कि दोनों का स्पीड सेम टू सेम है और दोनों बराबर जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख कर के पता नहीं कर पाते हैं कि ये गति में है कि नहीं। लेकिन हम जैसे भी अगल बगल में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, गति में है। या साइकिल पर आप लोग बैठते होंगे तो साइकिल दो बच्चे मतलब कि साधारण से चला रहे हैं, एक समान से चला रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम लोग गति में है कि नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे की अपेक्षा देख कर भी पता कर सकते हैं कि हम लोग गति में हैं। या ट्रेन पर आप लोग बैठे होंगे तो ट्रेन जब कभी क्या होता है कि स्मूथली चालू हो जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन हम खिड़की से झाँक करके पता कर लेते हैं कि ये ट्रेन गति में है। कैसे पता कर लेते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं से वो पीछे की ओर भागते रहते हैं और ट्रेन आगे की ओर जाते रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेन क्या हो गया, खुल चुका है और यह ट्रेन गति में है। या आप लोग बस पर बैठे होंगे तो बस पर देखते होंगे कि खिड़की से झाँक करके देखते होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं जो पीछे की ओर जाते रहते हैं और बस जो है आगे की ओर जाते रहते हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से हम गति को पकड़ पाते हैं कि बस जो है क्या है, गति में है। तो गति का डिफिनेशन लिखने के लिए यदि आ जाए तो लिख देंगे, कहेंगे कि गति किसे कहते हैं। बहुत आसानी भाषा में लिख सकते हैं। गति हम उसे कहते हैं जो एक वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन हो जाता हो, उसी को हम गति बोलते हैं। अब ज़रा समझेंगे, गति भी होते हैं, 3-4 प्रकार के गति हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं रेखीय गति, जो रेखा पर चलता हो। जैसे में ट्रेन जो है से रेखीय गति है, ट्रेन जो है से रेखीय गति है। वो क्या है, एक रेखे पर चलता है। रेखा पर कहने के मतलब कि ट्रेन जब भी चलेगा तो वो देखते हैं कि पटरी जो रेखा वो जो पटरी जो रहता है ना, वो रेखा क्या हम पटरी पर से उतार करके चला सकते हैं? नहीं। तो वो क्या, एक रेखीय गति हो गया। और गति हो सकते हैं डोलन गति। और गति क्या हो सकते हैं, डोलन गति। जैसे में कि पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, जो घड़ी जो होता है, जो CBSE बोर्ड के घर में घड़ियाँ जो लगा हुआ रहता है, वो घड़ियाँ पेंडुलम इधर से उधर क्या होता रहता है, हिलते रहता है। उसी को बोलते हैं डोलन गति। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डोलन गति। जो या झूला आप लोग झूले होंगे जब कभी, तो झूला जो झूलते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डोलन गति। क्या बोलते हैं? डोलन गति। अब ज़रा समझेंगे कि गति के अंदर समझेंगे दूरी। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। आराम से देखते रहिएगा, आपको पूरा समझ में कन्फर्म आ जाएगा। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और विस्थापन को इंग्लिश से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस माने होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी हम उसे कहते हैं किसी खास समय में तय की गई दूरी, उसी को बोलते हैं दूरी कहते हैं। किसी खास समय में जो तय किए उसी को क्या बोलेंगे, दूरी बोले। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। कभी भी आप लोग अपने घर से कोचिंग जाते होंगे तो वही तक क्या हो गया, दूरी। या कभी भी आप लोग या मार्केट जाते होंगे, वो क्या हो गया, दूरी। यानी कि कहा जाए तो अगर यदि A को जाना है B के पास और रास्ता है इस प्रकार के, रास्ता है इस प्रकार के, तो बताइए ये क्या कहलाएगा, ये दूरी कहलाएगा। ये दूरी कहलाएगा। दूरी में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, दूरी में दिमाग एकदम नहीं लगाना है। किस प्रकार से? जैसे बोल दिया कि मोहन पूरब की ओर 3 मीटर चलता है, पूरब की ओर 3 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। तो बताएं कि दूरी कितना हुआ। तो सबसे सिंपल सी बात है, कहेंगे पूरब की ओर 3 मीटर चला है और उत्तर की ओर 4 मीटर चला है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 7 मीटर हो गया आंसर। एकदम दूरी में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल सी आंसर हो जाएगा। जैसे में कोई लड़का के बोला कि हम यहाँ से वहाँ, यानी कि कहा जाए एक
और बी के पास गया तो 5 किलोमीटर की रास्ता तय किया, कितना किलोमीटर के, और फिर बी से सी के पास जब जाना था तो इधर 6 किलोमीटर रास्ता था। तो बताएं तो कि एक गया बी के पास तो 5 किलोमीटर चला, फिर बी से गया सी के पास तो फिर 6 किलोमीटर चला। तो बताए ए ने कुल दूरी कितना तय किया। तो सबसे पहले कहेंगे 5 मीटर पहले चला, फिर उसके बाद 6 मीटर चला, यानी कि 5 और 6 11 मीटर चल दिया। कितने मीटर चल दिया? 11 मीटर चल दिया। तो दूरी में सबसे सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये बहुत आसानी से बने, कितना चला बस आराम से बता देंगे और जोड़ के आंसर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब बात यह है सर विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन थोड़ा समझिएगा, विस्थापन थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दूरी ये होते हैं अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? ये अदिश राशि होते हैं। अब अदिश राशि क्यों होते हैं? दूरी में दिशा फिक्स नहीं रहता, किधर भी जा सकता है। जैसे में अब कभी दूध वाला को जाते हुए देखे होंगे, वो कभी कहता है कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं 1 लीटर दूध लेकर के, या आप ये बाज़ार निकालते हैं तो कभी कहते हैं कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं बाज़ार करने, ऐसा नहीं ना। तो दूरी दिशा फिक्स नहीं है, ये किधरों जा सकते हैं, किधरों भी मुड़ सकता है ना, इसलिए दूरी अदिश राशि है। अब विस्थापन समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहता है कि हम डायरेक्ट शॉर्ट दूरी तय करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट दूरी। इसमें ये होते हैं सदिश राशि, इसमें दिशा कन्फर्म फिक्स रहता है, ये सदिश राशि होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो दूरी हो गया, अब इसको विस्थापन यदि तय करना रहेगा ए को, तो कैसे तय करेगा? तो देखिए विस्थापन को फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, काम धाम से अगर कहा है नहीं है कोई मतलब नहीं। अब इसको पता है कि रास्ता ऐसे है तो कहता है कि भाड़ में गया रास्ता, हम डायरेक्ट सीधे जाएंगे। क्या करेंगे? सीधे जाएंगे। तो बताइए तो ए को जाना है बी के पास, ये क्या करेगा? दाम सीधे जाएगा, डायरेक्ट सीधे, यानी कि इसको कोई मतलब नहीं है काम धाम से कि जाना कैसे है, बस इतना इसको मतलब है कि हम क्या करेंगे? सीधे जाएंगे। तो ये क्या करता है? सीधे जाता है विस्थापन। जैसे में एक क्वेश्चन बताते हैं, ए पूरब की ओर 3 मीटर चलता है। ए पूरब की ओर कितना मीटर चलता है? 3 मीटर चलता है। और बी जो है से ए पूरब की ओर 3 मीटर चलता है, फिर रुकने के बाद फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। तो बताएं कि विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन क्या होगा? बहुत आसानी से निकल जाएगा विस्थापन क्या होगा, देखिए आराम से। अब बताइए तो यहाँ से लेकर के विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन कहता है कि हमारा कोई मतलब नहीं कैसे जाना है, सिर्फ इतना बता दो कहाँ से कहाँ जाना है। तो कहता है कि अंतिम यहाँ से शुरू किए हैं, ए से शुरू किया, तुमको जाना है, मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए को जाना है सी के पास, ए को कहाँ जाना है? सी के पास। तो ये कहता है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सीधे जाएंगे। क्या करेंगे? सीधे जाएंगे। हम बोले नहीं कि इसको काम धाम से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ कैसे रास्ता है, नहीं है, ये डायरेक्ट सीधे जाएगा। तो यानी कि इसको मान निकालना है। तो बहुत आप लोग अच्छा से इसको पढ़ेंगे। ये पाइथागोरस परिमेय पर लगता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी पर है, समकोण त्रिभुज पर, है ना। तो पाइथागोरस परिमेय इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार। और इसको बोलेंगे लंब। इसको बोलेंगे लंब। इंग्लिश में बोलते हैं लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। सबसे पहले हम समझेंगे निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर फार्मूला होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के मान तो नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आधार के मान कितना दिया हुआ? 3, तो आधार की जगह पर लिख देंगे 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब के मान कितना दिया हुआ? तो लंब के मान दिया हुआ 4, तो 4 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण के स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 के स्क्वायर है तो 4 चौके 16, 3 के स्क्वायर है तो 3 त्रिकी 9। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कर्ण ये स्क्वायर है तो इधर जाता है बराबर, अगर बराबर के इधर पट्टी स्क्वायर है तो बराबर को उधर लेके जाएंगे, यानी कि बराबर के हाई पट्टी अगर स्क्वायर है तो होई पट्टी लेके जाएंगे तो ये वाला अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 यानी कि 16 9 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25, यानी कि कितना हो जाएगा? 5। तो कर्ण का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। कितना निकल गया? 5 निकल गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए और थोड़ा समझते हैं कि विस्थापन क्या क्या हो सकता है।
विस्थापन देखिएगा, ज़रा समझिएगा। सबसे पहले आप समझने की क्या कोशिश कीजिएगा कि विस्थापन जीरो कब कब होता है, विस्थापन जीरो कब कब होता है इससे समझिए। तो विस्थापन जीरो कब होगा इससे समझिएगा। तो विस्थापन जीरो होगा जब कोई वस्तु लौटने पर, जब कोई वस्तु लौटने पर, जब कोई वस्तु लौटने पर। जैसे मान लीजिए कि लौटेगा कैसे सर, एकदम ध्यान समझिएगा। जैसे मैं ए गया बी के पास, अब ए गया आराम से गया, जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद गया कुछ आलू प्याज 2-4 रुपया के खरीदने के बाद फिर वापस लौट के चला आया, वापस लौट के चला आया। ये तो दूरी तय की है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाने में चल गया 2 मीटर, फिर आने में 2 मीटर, तो बताइए दूरी कितना तय किया। तो कहेंगे दूरी जो तय किया सो वो 2 + 2 यानी कि 4 मीटर तय किया। तो विस्थापन क्या हो जाएगा। तो विस्थापन कहेगा कि प्रारंभिक कहाँ से, यानी कि शुरू कहाँ से किया है, अब अंतिम कहाँ है। तो कहेगा शुरू हम यहीं से किए थे और अंतिम भी यहीं हो गया। तो विस्थापन कहेगा तू पगला है, तू गया था का है, जब तू गया था आया का है रे, एक मतलब हम जैवे नहीं करेंगे। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि लौट आने पर विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। हम बोले ना कि विस्थापन जो है एकदम शॉर्ट दूरी करता है, इसको फिजिक्स कहता है हमारा कोई काम धाम से मतलब तू कहाँ गया था, बाजार घूरने गया कि अपने वाले से मिलने गया, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कहता है कि तू गया था आया का है रे, हम एक मतलब जैवे नहीं करेंगे, एक मतलब हम यहीं रह जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, लौट आने पर विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे में और ज़रा समझिएगा कि और क्या हो सकता है, और कब कब शून्य हो सकता है, यानी कोई वस्तु लौट आने पर। जैसे में देखिए ये हो गया बोर्ड मार्कर हो गया, अब ई ऊपर से नीचे फेंके। अब जैसे में क्या यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, बोलेंगे कि बाबू रे एक पेन को या एक बोर्ड मार्कर को ऊपर उछाला जाता है, तो बताइए विस्थापन क्या हो जाएगा। तो कहेंगे विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कहे कि ये क्या जब उछाले तो क्या हो गया, ये जहाँ से हम उछाले थे पुनः वहीं आकर के आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वो जैवे नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। और विस्थापन शून्य क्या हो सकता है, तो विस्थापन हो सकता है वृत्तीय अवस्था पर पूर्ण चक्कर लगाने पर, यानी कि कह सकते हैं वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने पर क्या हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा कि वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने से कैसे शून्य होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ध्यान हटा तो दुर्घटना अवश्य घट जाएगा। समझिएगा, कोई लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, कोई लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, पुनः यहाँ पूरा घूम करके फिर आके यहीं रुक गया। तो बताइए, तो ये जैसे में इसका पूरा हम सरकमफ्रेंस ही मान लेते हैं कि ये 4 किलोमीटर कितना है, मान लेते हैं कितना है सरकमफ्रेंस, 4 किलोमीटर कितना है, 4 किलोमीटर है। अब ज़रा बताइए कि यहाँ एक लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, पुनः आके यहीं रुक गया, तो दूरी कितना तय किया, तो आराम से बता दीजिएगा सर 4 किलोमीटर तय किया। लेकिन विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन कितना तय करेगा बताइए। तो विस्थापन जो कितना तय करेगा, तो विस्थापन हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये जैवे नहीं करेंगे। हम बोले ना कि फिजिक्स विस्थापन का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अब तुम शुरू कहाँ से किया था, तो कहेगा शुरू हम यहीं से किए थे, अब अंतिम कहाँ किया, यहीं किया, एक मतलब हम जैवे नहीं कहेंगे, यानी कि हम यहीं रह जाएंगे। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, तो वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने पर विस्थापन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसे में जब कभी एक सर्किल में रेस होता है, तो सर्किल में जब रेस होता है, अगर लड़का यहाँ से चलना शुरू किया तो यहीं आके पुनः रुक गया, तो बताइए तो विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि वृत्तीय पथ पर पुनः चक्कर लगाने पर विस्थापन क्या होता है, तो कहेंगे विस्थापन शून्य हो जाता है। अब ज़रा समझिए कि और विस्थापन क्या हो सकता है। विस्थापन जब विरामावस्था में रहेगा, विरामावस्था में रहेगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। यानी कि चुपचाप खड़ा है, एकदम चुपचाप खड़ा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चुपचाप खड़ा है तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उसी को बोलते हैं विरामावस्था में। तो जब कभी भी विरामावस्था में रहेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। बताइए, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने पर विस्थापन के मान क्या होता है, शून्य होता है। जब कोई वस्तु
और लौट आने पर विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। विरामावस्था में विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। विरामावस्था में क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है। अब जरा यहाँ से समझिएगा, बहुत आराम से समझ जाइएगा आप। अब यहाँ पास एक चीज़ और समझिएगा कि विस्थापन कब कब पॉजिटिव होगा और विस्थापन नेगेटिव कब होगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव समझेंगे कि विस्थापन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। विस्थापन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। लेकिन इससे थोड़ा सा समझने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ जाइए, ताकि और अच्छा से आप लोग के समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ए को जाना है बी के पास। अब ए को जाना है बी के पास, ए को जाना है बी के पास, तो ये चल गया। अब इसका जो है ये दूरी मान लेते हैं, मान लीजिए 3 किलोमीटर। कितना है, 3 किलोमीटर मान लेते हैं। तो बताइए ए को बी तक जाने में कितना दूरी तय किया, तो कहेंगे दूरी तय किया 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर तय किया, 3 किलोमीटर दूरी तय किया। अब ज़रा बताइए तो विस्थापन यहाँ, अब विस्थापन के कोई शॉर्टकट रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बेचारा को इसी को मानना पड़ेगा, विस्थापन को ही के दूरी को ही क्या मानना पड़ेगा, विस्थापन मानना पड़ेगा। लॉन्ग कट कहीं शॉर्टकट मानो, चाहे शॉर्टकट कहीं लॉन्ग कट मानो। अब कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या करे, अब इसी को क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। अब रास्ता कोई रहता तब ना ये शॉर्ट दूरी तय कर पाते हैं, लेकिन तो ये तो इसमें रास्ता है ये नहीं है। तो कबो कबो क्या होता है कि कबो कबो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता है। यानी कि दूरी विस्थापन, दूरी और विस्थापन कबो कबो क्या हो जाता है, बराबर। यानी कि बराबर के चिन्ह ऐसे देते हैं। अब थोड़ा सा पहले इसको हमको समझाने से ठीक पहले थोड़ा सा हमें ये समझा देना चाहिए कि दूरी बड़ा होता है कि विस्थापन, दूरी बड़ा होता है कि विस्थापन। अब ज़रा थोड़ा समझिए कि दूरी बड़ा होता है कि विस्थापन। कैसे समझेंगे, जैसे में ए ने चलना शुरू किया, ए ने चलना शुरू किया पूरब की ओर 4 मीटर चला। कितना मीटर चला, 4 मीटर चला। और फिर रुक जाता है बी के पास, फिर बी से चलना शुरू किया उत्तर की ओर और 4 मीटर चला। कितना मीटर चला, 4 मीटर चला सी के पास, है ना। तो बताएं कि दूरी कितना तय किया और विस्थापन कितना तय किया, दूरी और विस्थापन कितना तय किया। और यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा बहुत आराम से। जब दूरी निकल जाएगा विस्थापन निकल जाएगा तो आप बता सकते हैं कि दूरी बड़ा है कि विस्थापन। चलिए आराम से समझते हैं। ए को जाना था कहाँ, ए को गया बी के पास, कितना मीटर चला, 4 मीटर चला। फिर बी से कहाँ गया, सी के पास, कितना मीटर चला, 3 मीटर चला। ये कितना मीटर चला, 3 मीटर चला। अब ज़रा समझिए तो दूरी कितना तय किया, तो कहेंगे 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कितना मीटर हो गया, तो 7 मीटर हो गया ना। 4 और 3 7 मीटर। अब ज़रा बताइए कि विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन कहता है कि प्रारंभ कहाँ से किए हैं, तो कहेंगे प्रारंभ ए से किए हैं। जाना कहाँ है, तो सी के पास जाना है। ये कहेगा कि बीच में गड्ढा है, हिल जाओ, दीवार है तो जेसीबी लगा करके तोड़ दो, लेकिन हम शॉर्ट दूरी तय करेंगे। यानी कि डायरेक्ट क्या करेगा, एकदम शॉर्ट दूरी, ये सीधे जाएगा। तो ये हो गया कर्ण। और कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के मान नहीं दिया हुआ तो कहेंगे कर्ण के स्क्वायर के कर्ण के स्क्वायर। लंब के मान कितना दिया हुआ, 3, तो लिखेंगे 3 मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना है, तो 4 मीटर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब ज़रा समझिए, कर्ण के स्क्वायर है तो कर्ण के स्क्वायर रहने देंगे। 3 के स्क्वायर यानी कि 3 त्रिकी 9 मीटर हो जाएगा, प्लस 4 के स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 मीटर। कर्ण के स्क्वायर है तो कर्ण के स्क्वायर नहीं रहने देंगे। अब क्या करेंगे कि ये जब भी स्क्वायर को हटावेंगे, यानी कि बराबर के हाई पट्टी अगर स्क्वायर रहेगा, होई पट्टी लेकर के जाएंगे तो ये हो जाता है अंडर रूट। क्या हो जाता है, अंडर रूट। यानी कि हाई पट्टी स्क्वायर है, होई पट्टी लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 9 मीटर प्लस 16 मीटर। अब जरा कर्ण के कर्ण रहने देंगे, 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 25 मीटर। कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 मीटर। तो कर्ण कितना निकल गया, तो कहेंगे 5 मीटर। अब ज़रा बताइए विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो दूरी बड़ा कि विस्थापन, तो कहेंगे विस्थापन से हमेशा
दूरी होता है बड़ा। विस्थापन से हमेशा क्या होता है, दूरी होता है बड़ा, लेकिन कबो कबो बराबर हो जाता है, कबो कबो बराबर। कैसे, अब इसका कोई रास्ता ही नहीं है, एक के पास जाना, एक के जाना है बी के पास 3 किलोमीटर, अब कोई रास्ता ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग कट के शॉर्टकट समझो, है ना। तो कबो कबो, कबो कबो के मतलब ये वाला चिन्ह, कबो कबो बराबर हो जाता है विस्थापन दूरी के, लेकिन दूरी बढ़ा के विस्थापन तो कहेंगे दूरी बढ़ा, लेकिन कबो कबो क्या हो जाएगा, बराबर। इस चित्रवा दे के पूछेगा ऐसे कि ये इसमें विस्थापन निकाले तो कहेंगे विस्थापन और दूरी अभी दोनों बराबर है। कहीं कोई उपाय नहीं है तो क्या करें, आप ही लोग देखिए ना, कोई उपाय है विस्थापन के लिए, यही को बनना पड़ेगा, लॉन्ग कट यही को मानो, चाहे शॉर्ट कट, जाना तो पड़ेगा ना। तो कबो कबो क्या होता है, विस्थापन और दूरी बराबर हो जाते हैं। चलिए क्लियर है, थोड़ा सा और ज़रा समझिएगा। देखिए अब बात आती है कि सर विस्थापन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये ज़रा बता दीजिए, बहुत आसान से समझ जाइएगा। देखिए अब ये ऐसे रास्ता है, ठीक है, रास्ता हम बना देते हैं, ये रास्ता हो गया, यहाँ तक आ गया। चलिए एकदम आराम से समझिएगा, A B C D E F G H। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अगर विस्थापन सही डायरेक्शन में जा रहा है, विस्थापन सही डायरेक्शन यानी कि सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा नहीं जा रहा है, तो ये विस्थापन हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3, ये हो गया ये हो गया 4, मान लीजिए ये 1 मान लीजिए, ये भी 1 मान लीजिए, ये 7 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। अब बताइए, तो रास्ता है इस प्रकार से, रास्ता है इस प्रकार से बाबू रे ऐसे जाना है ना, रास्ता है इस प्रकार से, यानी कि आपको आना एज के पास, तो यहाँ से चलना हम शुरू करेंगे, यहाँ चलाएंगे रास्ते के थ्रू, तो ये तो दूरी तय करेंगे, ये क्या चीज़ तय करेंगे, दूरी तय करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन चाचा कहते हैं कि भाई साहब ज़रा बताओ प्रारंभ कहाँ से किया था, तो कहेंगे शुरू हम यहाँ से किया, जाना कहाँ है, तो कहेंगे यहाँ, ये कहेंगे हम आने से चल जाएंगे, यानी उल्टा चल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन नेगेटिव हो जाएगा। जब कभी विस्थापन अगर रास्ता के सीधा डायरेक्शन में जा रहा हो तब पॉजिटिव होगा, लेकिन उल्टा चलेगा तो नेगेटिव। जैसे में कैसे, देखिए अगर हम आ रहे हैं, आप ही को आ रहे हैं, आप ही को आ रहे थे, तो उस समय विस्थापन मेरा पॉजिटिव था, लेकिन अबर में आप देखिएगा आ रहे हैं, हम आप ही के ओर आ रहे हैं, लेकिन हम आप ही के ओर तो आ रहे हैं, लेकिन आवरी उल्टा आ रहे हैं, तो आवरी विस्थापन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो विस्थापन पॉजिटिव कब होगा, जब दूरी से डायरेक्शन की दिशा में मूव करता हो, यानी कि चलना शुरू करता हो, तो उसी को कहेंगे कि विस्थापन पॉजिटिव है। लेकिन जब कभी क्या होगा, उल्टा चल देगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। कभी आप लोग छत्ता पर चढ़ के ऐसे किए होंगे कि देखते हो कि एक छत्ता दूसरे छत्ता के नज़दीकी में रहते हैं, तो क्या करते हैं, जबकि पता है कि रास्ता मेरा सीढ़ी से उतर के वैसे घूम के जाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दूरी तय करते हैं, हाई छत पर से होई छत पर कूद जाते हैं, तो ये क्या हो गया, उल्टा गए कि नहीं गए, तो ये विस्थापन नेगेटिव हो गया, और हम लोग शॉर्ट दूरी तय किए हैं। तो विस्थापन पॉजिटिव कब होगा, जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति अगर सीधा डायरेक्शन में मूव करता हो, उसी को कहेंगे विस्थापन पॉजिटिव है। लेकिन अगर उल्टा चलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे नेगेटिव कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव। जैसे में यहाँ पर थोड़ा सा और एक बार और समझिए, जिसमें यहीं तक आना था, मान लीजिए यहीं तक आना था, तो अब यहाँ पर से प्रारंभ किए, अब यहाँ से ऐसे चलता बेचारा यहाँ से, तो इसको बहुत ही तो दूरी तय करता, लेकिन ये विस्थापन क्या, हम पीछे के वाले अब चल जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट सीधे, यानी कि बीच में दीवार है, बुलडोजर लगा के तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा नेगेटिव। तो आप लोग विस्थापन नेगेटिव और पॉजिटिव समझ गए होंगे।
चलिए थोड़ा सा एक रिवीजन बहुत ज़बरदस्त ले लेते हैं, आप लोग ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़रा बताइएगा तो कि दूरी सदिश राशि की अदिश राशि, दूरी कहेंगे अदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि तो कहेंगे विस्थापन सदिश राशि। दूरी बड़ा कि विस्थापन तो कहेंगे दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से। अभी बताइए ना, देखिए तो ज़रा, यहाँ से लेकर के कोई बेचारा इतना चलेगा तो ये दूरी तय करेगा। अभी ससुरा यहाँ से चलेगा तुरंत भरे पहुँच जाएगा तुरंत, तो ये क्या हो गया, छोटा हुआ कि नहीं। तो दूरी बड़ा होता है किससे, तो विस्थापन से। विस्थापन छोटा होता है किससे, तो कहेंगे दूरी से। क्लियर। तो दूरी बड़ा कि विस्थापन तो कहेंगे दूरी, छोटा कौन, तो विस्थापन छोटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा आगे बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये याद रखिएगा तभी ये बन पाएगा, ना तो विस्थापन के लिए माथा पीटते रह जाए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के मान नहीं देगा तो हम, कर्ण के मान नहीं देगा तो निकाल देंगे, दो के मान देगा, तीसरा के मान पूछ लेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा बताइए कि जब कोई वस्तु लौट आने पर विस्थापन का मान क्या होगा, तो कहेंगे जब कोई वस्तु लौट आने पर विस्थापन के मान शून्य हो जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने पर विस्थापन के मान शून्य होता है। जब कोई विरामावस्था में रहे तब विस्थापन के मान शून्य हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।